हेलो फ्रेंड्स, राइट एंड परफेक्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुशवाहा आप लोगों के लिए IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2020 के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। इसकी डिटेल्स, प्री एंड मेंस एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस पे अदर सब्जेक्ट और बैंक से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड, और अगर आप बीटेक और डिप्लोमा के भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आइए देखते हैं। IBPS RRB PO एंड क्लर्क्स। RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक कहा जाता है। इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात की जाए तो इसका एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है 1 जुलाई 2020 को, और इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 21 जुलाई 2020 है, और डेट 21 जुलाई 2020 है। छात्र अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दें। लास्ट डेट 21 जुलाई 2020 है। इसको आप IBPS की मेन साइट पर या सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और इसकी प्री एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो सितंबर और अक्टूबर रखी गई है, और इसका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। और इसकी मेंस की बात की जाए तो अक्टूबर एंड नवंबर रखी गई है, और अक्टूबर के लास्ट तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और इसके जनरल और OBC की फ़ीस की बात की जाए तो 850 रुपये रखी गई है, और SC ST और PH की बात की जाए तो 175 रखी गई है। आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन मोड के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट, ई चालान, कैश कार्ड, फीस मोड ओनली के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। और ये डिस्कस करते हैं आगे। अगर इसकी पैटर्न की बात की जाए IBPS क्लर्क की, तो ये टोटल 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, और ये ऑनलाइन मोड है, ये ऑफलाइन नहीं होगा। इसको IBPS कंडक्ट करवा रहा है। और इसके कट ऑफ की बात की जाए तो दोनों सेक्शन जैसे कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टी, इसको एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों में सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना होगा। उसके बाद आपका एक ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगा, इसके थ्रू आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात की जाए तो रीजनिंग 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, दोनों के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मार्क्स बराबर हैं। और इसके टोटल की बात की जाए तो ये दोनों 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, एंड जो मिनट हम लोग को मिल रहे हैं 45 मिनट्स मिल रहे हैं। तो समय बहुत कम है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ये क्लर्क पैटर्न की बात हो गई। अगर IBPS RRB PO स्केल फर्स्ट, जिसको PO बोला जाता है, इसके पैटर्न की बात की जाए तो सेम पैटर्न है IBPS क्लर्क का। इसमें भी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, और इसमें भी 40 प्लस 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसका भी टाइम 45 मिनट्स रखा गया है। IBPS स्केल फर्स्ट एंड IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न प्री का सेम है, और मेंस का भी लगभग पूरा सेम है। बट PO में आपके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, और वही क्लर्क में थोड़ा कम हो रहेगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं IBPS RRB क्लर्क मेंस एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को ही मौका मिलेगा मेंस में जाने का, और ये क्लर्क का है। इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी में से एक करना होगा आपको, और कंप्यूटर नॉलेज, ये आपके
5 सेक्शन पूछे जाएंगे। रीजनिंग जो होगी वो इसके क्वेश्चन जो होंगे 40 क्वेश्चन होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे वो बढ़कर 50 मार्क्स के हो जाएंगे। और अगर जीके की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और अगर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और अगर इंग्लिश और हिंदी में से एक करना होगा, चाहे आप इंग्लिश चूज़ करिए या हिंदी, इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और कंप्यूटर की बात करें तो 40 क्वेश्चन, इसको आधे मार्क्स मिलेंगे, ये 20 क्वेश्चन। अगर इसकी टोटल की जाएगी तो ये टोटल 200 क्वेश्चन और टोटल 200 मार्क्स, क्योंकि 10 और 10 एप्टीट्यूड और रीजनिंग में बढ़ चुके हैं और 20 मार्क्स कंप्यूटर में घट चुके हैं। तो हम लोग को मेनली फोकस रीजनिंग और एप्टीट्यूड में करना होगा, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। प्री में भी यही दो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और मेंस में भी इसका बहुत ही अहम रोल है। ये है आईबीपीएस क्लर्क का पैटर्न। बात करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के बारे में तो इसमें भी सेम पैटर्न है। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी में से एक करना है। और कंप्यूटर का इसमें भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नंबर ऑफ 40 हैं और मार्क्स 50-50 के हैं। और जीके की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स दोनों 40-40 हैं। और इसमें भी कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के हैं। अगर टोटल की बात की जाए तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इससे हमें ये पता चलता है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के पैटर्न में कोई अंतर नहीं है और टाइमिंग में भी कोई अंतर नहीं है। बट आईबीपीएस पीओ के जो क्वेश्चन होंगे वो आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा टफ होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो पीओ और क्लर्क दोनों के सिलेबस सेम है, बस डिफ़िकल्टी लेवल का दिक्कत है। आइए बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सेकेंड डीआई में आपका बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और अदर भी ग्राफ पूछे जाते हैं। ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके बाद मिसलेनियस की बात की जाए तो एलसीएम, एचसीएफ, एसआईसीआई, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन का बहुत रोल है। प्री में पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और केस स्टडी, चार्ट एंड ग्राफ एंड प्रमोशन, कम्युनिकेशन और प्रोबेबिलिटी। अगर मेंस की बात की जाए तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं, केस स्टडी, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम संभावना होती है ये आपके मेंस में पूछे जाएं। और प्री की बात की जाए तो आपका डीआई से ही आपके 3 या 4 डीआई पूछी जाएंगी जो 5-5 में बटी होंगी। तो आपके अगर 3 डीआई पूछी जाएंगे तो एक डीआई से 5 क्वेश्चन होंगे। तो अगर 3 डीआई हुई तो 15 मार्क्स, अगर 4 डीआई हुई तो 20 मार्क्स। और अगर इसके बाद आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से आपका प्री में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में 10 तो फिक्स हैं और 15 तक भी आप जा सकते हैं। और पीओ की बात की जाए तो पीए में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद आपके सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये आपके प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं और ये पीओ और क्लर्क दोनों में कॉमन है। और अगर सिंप्लीफिकेशन और सीरीज के क्वेश्चन 5-5 मार्क्स हो गए और डीआई 15-20 मार्क्स की हो गई। इसके बाद आपका मिसलेनियस क्वेश्चन एचसीएफ और टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस इन सब से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में सबसे अहम रोल है पजल का, जिसको सीटिंग अरेंजमेंट भी कहा जाता है। सर्कुलर, डायरेक्शन, मिसलेनियस पजल, बहुत टाइप के पजल होते हैं जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। और इसके बाद नंबर सीरीज, ऑड वन, इवन, कोडिंग, डिकोडिंग 5 मार्क्स के पूछी जाती है। और इसके बाद ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, एनालॉजी पूछी जाती है, स्लॉग भी 5 मार्क्स के आते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गए, रैंकिंग हो गई, केस कास एंड इफ़ेक्ट ये आपका मेंस का है, ये आपका मेंस का है कास एंड इफ़ेक्ट वाला। और इसके बाद डायरेक्शन से प्री का है। फिगर और वर्ड फॉर्मेशन, एजम्पशन एंड रीज़न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपके सारे मेंस के सिलेबस हैं। प्री में ओनली ऊपर वालों से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। पजल आपके 4 या 5 एक पैकेट में होंगे, जो आपके 20 से 25 मार्क्स के आपके कवर करेंगे। और हमें रीजनिंग पे ही ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि रीजनिंग बहुत बेनिफिशियल है। आप रीजनिंग में मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आपको फोकस करना है पजल पर। 1 सेकेंड। और आपको कोडिंग डिकोडिंग में करना है, ब्लड रिलेशन में करना है, स्लॉग आपको अच्छे से करना है, और डायरेक्शन सेंस अच्छे से करना है। इसके बाद आपका रीजनिंग पूरी कवर हो जाती है। प्री लेवल की देखी जाए, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, आपको नीचे पे ध्यान मेंस में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस के हैं। आपको सबसे पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा। तो ऊपर के जो टॉपिक हैं वो आपके प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर इसमें बात की जाए एप्टीट्यूड में, तो एप्टीट्यूड में भी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से करना है। कम से कम 10 या 15 मार्क्स के आपके ये आएंगे। और इसके बाद सीरीज के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, वो 5 मार्क्स के आएंगे। और इसके बाद आपको एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन आती है, वो भी आपकी मैथ में आती है, वो आपका 5 मार्क्स का आता है। तो आपके 20 मार्क्स तो यही हो जाते हैं, 25 मार्क्स। और इसके बाद 10 से 15 मार्क्स का आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, और 5 से 10 मार्क्स का आपके ये मिसलेनियस पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही आपके मेंस में भी आपके नंबर इंक्रीज करेंगे, और प्री में ही आपको आगे मेंस तक ले जाएंगे। आगे की बात करते हैं, यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको प्री एंड मेंस के सिलेबस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया है। आगे जब प्री के बाद जब मेंस होगा, तो आपको जीएस, कंप्यूटर और इंग्लिश के बारे में भी, हिंदी के बारे में भी बताया जाएगा। अभी आपको फोकस रीजनिंग और एप्टीट्यूड में करना है। तो आपके लिए आईबीपीएस, आरआरबी बैंक बेस्ड क्लर्क क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात की जाए राइट एंड परफेक्ट एकेडमी की, तो ये आपके लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड आईबीपीएस, आरआरबी के लिए क्लासेस जो बेसिक लेवल से पढ़ना चाहता है, शुरुआत से पढ़ना चाहता है, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जो पहली बार एग्ज़ाम देगा, उसके लिए एक कोर्स लेकर आया है जो फ्री है। और डेली आपके लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और हार्ड से हार्ड चीज़ें भी आपके लिए बताई जाएंगी, जो आपके पीओ और क्लर्क के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड की क्लास के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और डेली की डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पर आती है सबसे पहले 4 बजे, आप उसको देख सकते हैं। और अपना आगे मेंस के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी से ही जानते हैं कि हमें मेंस
और इस नौकरी को पाना है वो करंट अफेयर अभी से ही देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बैंक में करंट अफेयर का बहुत ही अहम रोल होता है। इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।